बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर एमएच। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर खैरियत से नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप खैरियत से हो जाए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर नंबरों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, और मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर और कैटेगरी कैसे लगाते हैं, वो हमने सीखा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा जो डेटा है उसका फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज, अगर हमें फॉन्ट साइज डिक्रीज करना है इंक्रीज करना है तो वो कैसे करेंगे। तो आज की क्लास भी बड़ी मजेदार होने वाली है। अगर किसी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बहुत डिटेल में इंशाल्लाह आपको हर क्लास मिलेगी। तो चलें शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। ये हमारी है क्लास नंबर 6 जी। तो सबसे पहले हम अपना एमएस वर्ड ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टाइप कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको ये कहा था कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर मुझे कॉपी सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। आप कर्सर को रखेंगे, ठीक है। राइट क्लिक दबा के तमाम डॉक्यूमेंट्स को डेटा को आप सेलेक्ट कर लेंगे, वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस सी से वो कॉपी हो गया, ठीक है। इंटर दबाया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक। यहाँ मैं 3-4 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो अच्छे से हमें समझ आए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपने पैराग्राफ को 5-6 दफ़ा पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा अभी का डेटा है, अभी का डेटा का फॉन्ट है, स्टाइल वो क्या है और इसका जो साइज है वो क्या है। तो आपने जिस किसी का भी आपको मालूम करना है वहां पे आपने कर्सर रखना है, ठीक है। और यहाँ पे होम में देखें, यहाँ पे नाम लिखा आ रहा है, क्या है, एप्टॉस बॉडी। ये अभी हमारा जो डेटा है उसका फॉन्ट स्टाइल है। और ये साइड में देखें लिखा है 11, 11, 11 वो वाला 11 11 नहीं, 11 इसका साइज। अब मुझे मिसाल के तौर पे इसका एप्टॉस चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें एक छोटा सा एरो है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड फॉन्ट्स मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आपकी मर्जी, आप उसको अपने मर्जी के हिसाब से वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे रख देता हूँ, जैसे कि मैं ये वाला डिज़ाइन रख देता हूँ। अब देखें जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा वो हमारा अप्लाई हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर जिस चीज़ पे आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले उसको आपने सेलेक्ट करना है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब तक आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे नहीं वो चीज़ उस पर अप्लाई नहीं होगी। अच्छा जी, ये हमारे पे एक फॉन्ट लग गया। अब इस पे अलग फॉन्ट लगाते हैं, इस पे हम लगा देते हैं ये वाला, ठीक है। अब आप देखते रहें कि अलग अलग फॉन्ट, अलग अलग स्टाइल कैसे चेंज हो रहा है। अच्छा जी, फर्क ये देखें, इस फॉन्ट का स्टाइल चेंज है लेकिन इसकी जो फॉन्ट का साइज है वो 11 ही है, ठीक। और ये वाला जो हमारे पास फॉन्ट का स्टाइल है, ये देखें दिखने में तो छोटा है, ठीक है, लेकिन इसका डिजाइन ऐसा है। लेकिन देखें इसका साइज क्या है, 11 ही है। ये स्टाइल का भी फर्क होता है। अच्छा जी, मिसाल अब तीसरे में हम कोई दूसरा अप्लाई करते हैं, अप्लाई, ठीक है। अब दूसरा अप्लाई करते हैं, इस पे भी नेक्स्ट, इस पे भी कोई दूसरा डिजाइन कर देते हैं। अच्छा, अच्छा इतना ठीक है, इसको प्रिंट। अच्छा, ये देखें हमारे पास पैराग्राफ हैं, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पैराग्राफ में 6 अलग अलग हमारे पास फॉन्ट्स के स्टाइल। लेकिन अभी इसके अंदर जो फॉन्ट्स का साइज है वो एक ही है। ये बात हमने नोटिस करनी है, डिजाइन चेंज है लेकिन साइज 11 का 11 ही है। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि ये इसका जो साइज है वो इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिक्रीज करना है, मुझे कम करना है। तो यहाँ पे देखें 11 के बराबर में एक ए है, उसके ऊपर एरो है इंक्रीज का, ये देखें लिखा हुआ भी आ रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। हमें छोटा करना है तो अब देखें मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा ये फॉन्ट छोटा हो रहा है। अब देखें, इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं ताकि हमें और अच्छे से पता चले। अब ये फॉन्ट और ये फॉन्ट अब हमें लग रहा है हाँ भाई एक ही साइज की, ठीक। या एक नंबर में उसको और बढ़ा देता हूँ, चलें। अब हमें लग रहा है कि ये देखें ये और ये एक ही साइज के लग रहे हैं, ठीक है।
हमें लग रहा है कि ये दोनों एक ही साइज के, बट ऐसा नहीं है। नीचे वाले का आप साइज देखें क्या है 11, और ऊपर वाले का साइज देखें क्या है 8। फर्क, फर्क स्टाइल का फर्क है, ठीक है, साइज का फर्क भी है और स्टाइल का फर्क भी है। तो इस चीज को, छोटी छोटी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा, अब इस वाले फॉन्ट्स में आ जाए। अब ये देखें, एक ऐसा लगा जैसे नॉर्मल हम हैंड राइटिंग से लिखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे इस फॉन्ट का साइज बड़ा करना है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। ये देखो, मैं जैसे ही इसको कैपिटल कर रहा हूँ वो आप पे है, आप उसको कितना कैपिटल लेके जाते हैं, कितना आप उसको इंक्रीज करना है। ये उस चीज का साइज जो है ये कैपिटल हो गया। अच्छा जी, अब ये देखें, अब यहाँ पे इस वाले लफ्ज का मैं चाहता हूँ कि मुझे फॉन्ट चेंज करना है, तो मैं जाऊंगा, मैंने चेंज कर दिया। अब आप ये देखें, इस वाले वर्ड का फॉन्ट चेंज और इस वाले वर्ड का फॉन्ट चेंज। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पावरफुल है इसका भी मुझे फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट लगा देता हूँ, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पुअर है, प्रूफ है सॉरी, इसको भी चेंज कर दूं मैं, ठीक है जी, कर देते हैं जी। अच्छा, अब नोटिस करें, ये इसका साइज क्या है 11, इस वाले स्टाइल का साइज क्या है 11, और इस वाले स्टाइल का साइज क्या है 11। अब फर्क क्या है, अब आप इस चीज को खुद नोटिस करें, फर्क क्या है। फर्क है इसका स्टाइल लिखने का अंदाज, इसका स्टाइल लिखने का अंदाज, और इसका स्टाइल लिखने का अंदाज। अब ये देखें, ये भी 11 है पर ये थोड़ा हमें बड़ा सा लग रहा है, ठीक है, ये भी 11 है और ये हमें थोड़ा सा इसका साइज छोटा दिख रहा है, और ये भी 11 और ये हमें इन दोनों के दरमियान में दरमियाना लग रहा है, मतलब मीडियम साइज। मतलब ऐसे समझ लें, ये वाला साइज हमें लार्ज लग रहा है, ठीक है, ये वाला साइज हमें मीडियम लग रहा है, और ये वाला साइज हमें स्मॉल लग रहा है। अब वही वाली बात, अब आप इस पे सेलेक्ट करें और देखें क्या बता रहे हैं कि ये साइज इसका 11 है, ठीक है, इसका भी साइज 11 है, और इसका भी साइज 11 है। अब हमें समझ आ गई अच्छे से कि स्टाइल में क्या फर्क होता है। स्टाइल अगर लगता है तो वो सिर्फ और टैक्स को कैपिटल भी कर देगा, लेकिन स्टाइल की हद तक, पर उसका ओरिजिनल में जो साइज होगा वो उतना ही रहेगा जितने दूसरे स्टाइल में लगा हुआ है। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कैपिटल कर दूं। अब यहाँ से देखें, इस वर्ड को मैंने कैपिटल कर दिया, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये वाला वर्ड ये भी कैपिटल हो जाए। अब हम देख लेते हैं, इसमें हमने साइज किया 26, इसमें भी हम 26 करते हैं। चलें हम इसको इसके बराबर लेके आते हैं, देखते हैं कितने में होता है। अब ये देखें, ये वाला जो साइज है ये बराबर हो गया बिल्कुल इसके। ये हमारे पास साइज कितना आ रहा है 26, और ये वाला जो साइज हमारे पास आ रहा है 22, मतलब 4 नंबर का फर्क। अब ये वाला साइज इसको हम 22 करते हैं, इस साइज को हम करते हैं 22। अब देखें, इस वाले सॉइस को जब हमने 22 किया तो ये फर्क आ रहा है, ठीक है, 24 सॉरी। अब देखें, मैंने इस वाले साइज को जब 26 किया तब भी ये थोड़ा सा इससे चलें 28 किया, तो अब देखें ये वाला साइज इनके बराबर आ गया। तो ये फर्क होता है स्टाइल में, ठीक है। अच्छा जी, साइज का मैंने आपको बता दिया कि अगर हमें साइज को इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है तो वो कैसे। अब ये वाला साइज है, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको मैं बिल्कुल छोटा कर दूं। ये देखें, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल 1 नंबर, देखें हमने बिल्कुल 1 नंबर पे इसको कर दिया। अब हम इसको थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत है। ये मैंने देखें फुल जूम इन कर दिया। अब जाके देखते हैं वो चीज़, देखें बिल्कुल हमें नजर ही नहीं आ रही, बिल्कुल छोटी हो गई। थोड़ी बहुत अगर हमें नजर आ रही है तो ठीक, वरना वो चीज बिल्कुल छोटी हो गई। अच्छा जी सर, उसका तो क्या पता, अच्छा हम ये करके देखते हैं, क्या पता। अच्छा, अब हम करके देखते हैं, क्या पता उसका स्टाइल ऐसा था तभी वो हमने 1 पे करने पे वो हमें चीज नहीं नजर आ। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, ये वाला स्टाइल लेते हैं, ठीक है, अब इसको 1 करते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या आता है। मैं क्या करता हूँ, उसको 1 कर देता हूँ। आप इसको जूम इन करते हैं,
अब फर्क देखें, दोनों में 1 और इसमें भी 1। फर्क क्या है स्टाइल में, ये देखें, ये भी स्टाइल अलग स्टाइल है, लेकिन इसका साइज हमने 1 कर दिया तो ये हमें बिल्कुल भी मतलब नॉर्मल नॉर्मल सा हल्का हल्का सा नजर आया। अब ये चीज ठीक है, इसको भी हमने 1 कर दिया, अब ये हमें थोड़ा थोड़ा नॉर्मल बहुत नजर आ रहा है। अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो वो जो 3 हमने अलग अलग फॉन्ट्स किए थे वो तो बिल्कुल ही गायब हो गए, वो चीज बिल्कुल ही गायब हो गई। तो ये फर्क है किसका, साइज में और स्टाइल के अपने साइज में, ये चीजें फर्क हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं इस चीज को, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, इस चीज को हटा देता हूँ। अच्छा जी, अब इसकी शॉर्टकट की क्या है, अगर आपको इस पैराग्राफ को इंक्रीज करना है तो इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, अब मुझे इस डेटा को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज का फॉर्मूला है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, इंक्रीज का क्या है, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, आप ये देखें, मैं इसको जैसे ही सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल प्लस ब्रैकेट दबाऊंगा तो ये देखें, ये हमारा साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट, दूसरा वाला ब्रैकेट दबाऊंगा, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, ये तो आपको पता होगा। अच्छा जी, क्लोज ब्रैकेट में दबा रहा हूँ तो ये देखें, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब मैं ओपन ब्रैकेट दबा रहा हूँ तो ये चीज छोटी हो रही है। अब सर ये ओपन ब्रैकेट में क्यों है, क्लोज ब्रैकेट में क्यों है, तो ये वही शॉर्टकट की है। ठीक है, अब उनको तो रखना तो यही चाहिए था, ओपन ब्रैकेट में इंक्रीज करते हैं और क्लोज ब्रैकेट में डिक्रीज करते हैं। अब उनकी मर्जी, उन्होंने रख दी, उन्होंने बोला चलो उसको उल्टा कर देते हैं, क्लोज ब्रैकेट में उन्होंने इंक्रीज कर दिया और क्या कहते हैं ओपन ब्रैकेट में उन्होंने डिक्रीज कर दिया, वो उन पर है, बस शॉर्टकट की है, आप नोट कर लो। अच्छी चीज, मुझे लगता है कि फिलहाल ये चीज़ हमें यहाँ तक समझ आ गई कि अपने डॉक्यूमेंट्स में साइज को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, साइज कैसे चेंज करते हैं और उसका स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। तो आज की क्लास भी वही फॉन्ट्स की क्लास थी कि फॉन्ट्स कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसका साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, इसमें फ़र्क क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि असल में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ और सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें पता चली होंगी। तो आज क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं इंशाल्लाह। और हाँ, लाजमी आप प्रैक्टिस किया करें, इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाया करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने मैं कह रहा हूँ आप बेहतर होंगे। और टाइपिंग स्पीड को भी अपना उस ऐप में चलाते रहें। ठीक है, मेरी जितनी भी वीडियो हैं अगर वो समझ नहीं आए तो आप रिपीट में उस चीज़ों को देखते रहा करें, कमेंट्स में मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपको अगर जो चीज़ समझ नहीं आ रही तो अपने टीचर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह